इस वीडियो में मैं आपको दी बॉयज सीजन 3 की प्रेडिक्शंस तो बताऊंगा ही, साथ में सीजन 2 के कुछ सीन्स को ब्रेक डाउन भी करूंगा। वो इसीलिए क्योंकि सीजन 2 में हमें कुछ ऐसे रेफरेंसेस मिले जो हमें सीजन 3 की ओर भी पॉइंट करते हैं। दी बॉयज से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाए। इस वीडियो के बाद आप उन वीडियोस को आई बटन पे और लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलते रहें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मेन टॉपिक पर। तो पहले बात करें ए ट्रेन की, तो देखो अब यहाँ दो सीन है। पहले सीन में जब ए ट्रेन स्टॉर्मफ्रंट की पीडीआर फाइल जिसमें स्टॉर्मफ्रंट के डर्टी सीक्रेट्स हैं, वो फाइल ए ट्रेन ह्यू और एनो को देता है 7 में वापस आने के लिए। अब ये पीडीआर क्या है ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। चर्च ऑफ कलेक्टिव के पास हर सुपर हीरो का अलग अलग पीडीआर है, यानी कि प्राइवेट डाटा रिजर्व, जिसमें सुपर हीरो के डर्टी सीक्रेट्स हैं जो चर्च ऑफ कलेक्टिव ने दुनिया से छुपा के रखे। खैर इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करें दूसरे सीन की। इसमें जब एलिस्टर स्टॉर्मफ्रंट का पीडीआर चोरी होने की बात करता है, एलिस्टर को ये बात पता है कि पीडीआर ए ट्रेन ने चोरी किया है। ये बात एलिस्टर ने डीप और ए ट्रेन के सामने की थी। और इस सीन में हम ये भी देखते हैं कि ए ट्रेन अब 7 में वापस आ चुका है, लेकिन डीप नहीं। तो सीजन 3 की पॉसिबल प्रेडिक्शन ये है कि डीप को डाटा चोरी होने वाली बात पता है। सीजन 3 में डीप भी 7 में वापस आने के लिए ये बात स्टैन एडगर या फिर होमलैंडर को बता सकता है। और अगर ये बात स्टैन एडगर से पहले होमलैंडर को पता चल गई तो ए ट्रेन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखो सिंडी भी अब सेज ग्रोव से जा चुकी है और उसकी पावर्स को भी हम देख चुके हैं। सीजन 3 में सिंडी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग सीजन 3 में सिंडी वॉट के अगेंस्ट रहेगी, क्योंकि सेज ग्रोव में सिंडी और बाकी सारे एक्सपेरिमेंटल सूप्स को कैद करके रखा था। सिंडी के बाहर निकलती ही सिंडी ने वहाँ के और भी एक्सपेरिमेंटल सूप्स को आज़ाद कर दिया था। फिर सारे सूप्स और सिंडी ने वहाँ के लोगों पर अटैक कर दिया था, क्योंकि वो वॉट के लोग थे इसीलिए। और स्टॉर्मफ्रंट के वहाँ पहुँचती स्टॉर्मफ्रंट ने बिजली के झटके से सिंडी को बेहोश कर दिया था। देखो सीजन 3 के एंड तक शायद सिंडी दी बॉयज के साथ टीम अप कर ले, या फिर वो अकेले ही अपना कोई पर्सनल एजेंडा पूरा करे, क्योंकि अभी हमें सिंडी की बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में पता नहीं है। तो सीजन 3 में सिंडी के पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में भी देखने को मिलेगा, जिससे हम सिंडी को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एज वी नो की चर्च ऑफ कलेक्टिव के पास सारे सूप्स का पीडीआर है, जिनमें उनके डर्टी सीक्रेट्स भरे पड़े हैं। सीजन 3 में बिली होमलैंडर या किसी और सूप का पीडीआर पब्लिक में लीक कर सकता है, लेकिन अब बात ये आती है कि बिली को तो चर्च ऑफ कलेक्टिव के बारे में पता ही नहीं है, तो बिली सूप्स का पीडीआर कहाँ से लाएगा। तो देखो जब ए ट्रेन स्टॉर्मफ्रंट का पीडीआर ह्यू और एनो को देके चला जाता है, तो फाइल में क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि फाइल के ऊपर चर्च ऑफ कलेक्टिव का लोगो है। और ह्यू ने ये फाइल बिली के साथ साथ दी बॉयज के सारे मेंबर्स को दिखाई थी। तो इसी के जरिए बिली चर्च ऑफ कलेक्टिव का पता करके वहां से सूप्स की पीडीआर फाइल लीक कर सकता है। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि इसी के बेस पर हमें सीजन 3 में काफी सारे न्यू प्लॉट्स देखने को मिल सकते हैं। बिली और स्टैन के डील वाले सीन के बाद ये वाला सीन आता है। इस सीन में वॉर्ड के कुछ लोग गन्स के साथ एक कॉटेज में रायन को लेने आए थे, और वॉर्ड के एक आदमी ने बिली बूचर को मिस्टर बूचर कह के आवाज़ लगाई। एंड देन वहाँ पे फिर होमलैंडर आ जाता है और ये बात वो सुन लेता है। होमलैंडर को ये लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इसके बाद होमलैंडर 2 सवाल पूछता है, डिड आई हियर यू से बूचर, और दूसरा व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर वॉर्ड के एक आदमी के वॉकी टॉकी से एक कमांड आता है, डू यू हैव द बॉय। इसके बाद होमलैंडर गुस्से में पूछता है, वेयर इज माय सन। वो अपने लेजर रेस से वॉर्ड के एक आदमी के 2 हिस्से कर देता है। वॉर्ड के सभी लोग ये देख के वहाँ डर जाते हैं। होमलैंडर दोबारा उनसे अपने बेटे के बारे में पूछता है, और तभी सीन चेंज हो जाता है। और सीन चेंज होने के बाद फिर से होमलैंडर उसी कॉटेज के बाहर दिखता है, लेकिन इस बार वो पूरा खून से सना हुआ रहता है। अब ये पूरा सीन हमें सीजन 3 की तरफ पॉइंट करता है। वो इसलिए क्योंकि कॉटेज के अंदर क्या हुआ है ये हमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन होमलैंडर को ऐसा देखते हुए यही लगता है उसने सारे वॉर्ड के लोगों को मार दिया है। पर एक बात यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि होमलैंडर ने पहले सिर्फ वॉर्ड के एक आदमी को मारा था और बाकियों को नहीं। अब यहाँ जो बचे हुए वॉर्ड के लोग हैं उनमें से 1-2 ने तो मरने के डर से होमलैंडर को ये बता दिया होगा कि वो रायन को क्यों और किसके कहने पर लेने आए थे। देखो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वॉर्ड के लोग होमलैंडर को कुछ नहीं भी बताते वो भी होमलैंडर उन्हें मारते, या फिर वो होमलैंडर को कुछ बता भी देते वो भी होमलैंडर को उन्हें मारना ही था। इस पूरे सीन में होमलैंडर को ये बात पता चल गई होगी कि स्टैन ने बूचर से डील करके होमलैंडर को बिट्रे किया है, और स्टैन रायन को इन फ्यूचर होमलैंडर के अगेंस्ट यूज करने वाला था। ये सब पता चलने के बाद होमलैंडर सीजन 3 में स्टैन और वो सभी लोग जिन्होंने होमलैंडर को बिट्रे किया है उन सबसे होमलैंडर अपना बदला जरूर लेगा। स्टैन एडगर से डील तोड़ने के बाद बिली ने रायन को मेलरी के साथ भेज दिया है। मेलरी रायन को एक सीक्रेट जगह पे ले गई है
जहां रायन को स्टैन एडगर तो क्या होमलैंडर भी नहीं ढूंढ सकता। दी बॉयज सीरीज के टोटल 5 सीजन है जो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। मैलरी रायन को इमोशनली ब्लैकमेल करके सारे सूप्स के अगेंस्ट, स्पेशली होमलैंडर के अगेंस्ट यूज कर सकती है, क्योंकि रायन भी होमलैंडर और स्टॉर्मफ्रंट का पक्का वाला दुश्मन बन चुका है। दी बॉयज के आने वाले इन्हीं सीजन में रायन और होमलैंडर की एक बहुत धांसू फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि होमलैंडर के बाद रायन ही वर्ल्ड का दूसरा सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। स्टॉर्मफ्रंट अभी जिंदा है और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। एरिक क्रिप्के जो दी बॉयज शो के मेकर है, उन्होंने सीजन 3 को लेकर काफी सारी डिटेल्स रिवील की है। एरिक क्रिप्के ने एक इंटरव्यू में ये कंफर्म किया कि स्टॉर्मफ्रंट अभी जिंदा है, और सीजन 2 के एंड में भी होमलैंडर ने यह बात मीडिया में कही थी कि स्टॉर्मफ्रंट को कोई खुफिया जगह पे कैद करके रख लिया गया है। अब सीजन 3 में भी स्टॉर्मफ्रंट की वापस एंट्री हो सकती है, लेकिन स्टॉर्मफ्रंट को रायन ने इतनी बुरी तरीके से अधमरा कर दिया है कि उसको वापस लाने का कोई चांस नहीं है। पर वॉट गेको का डीएनए इस्तेमाल करके स्टॉर्मफ्रंट के लिम्स को वापस रीग्रो कर दे, क्योंकि सीजन 2 एपिसोड 1 में भी हमने ये देखा है कि गेको के लिम्स कटने के बाद इमीडिएटली ग्रो हो जाते हैं। अगर वो कंपाउंड वी को भी इस्तेमाल करे तो भी ये पक्का नहीं है कि वो स्टॉर्मफ्रंट को इतनी जल्दी सही कर दे जितनी जल्दी गेको का डीएनए कर सकता है। और वैसे भी वॉट गेको पर आए दिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जो लिम्स को रीग्रो और हीलिंग पावर गेको के पास है वो किसी और सूप में नहीं है। स्टॉर्मफ्रंट के लिम्स को वापस रीग्रो करने के लिए गेको जैसी ही सूप की जरूरत पड़ेगी। दी बॉयज के सारे मेंबर्स अपने अपने रास्तों पर चले गए और फाइनली हमें यह भी पता चल गया कि हेड एक्सप्लोड विक्टोरिया न्यूमैन ही कर रही थी, और अब तो विक्टोरिया सुपर अफेयर्स की हेड भी बन चुकी है। न्यू ने भी दी बॉयज टीम को अलविदा कह दिया और अब वो विक्टोरिया न्यूमैन के लिए काम करेगा। सीजन 3 में विक्टोरिया न्यूमैन भी एक बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आने वाली है। सीजन 3 में ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पूरे सीजन 3 में ह्यू को विक्टोरिया की असलियत का पता चल पाएगा, और क्या ह्यू वापस दी बॉयज टीम को ज्वाइन करेगा या फिर विक्टोरिया ह्यू को ऐसे ही मैनिपुलेट करके अपना काम निकालती रहेगी। विक्टोरिया न्यूमैन और स्टैन एडगर के बीच क्या रिलेशन है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को आई बटन पे और इन डिस्क्रिप्शन में वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हो। देखो, होमलैंडर को बहुत से लोगों ने बिट्रे किया, इसमें ए ट्रेन, डीप, क्वीन मेव, स्टारलाइट और स्टैन एडगर वगैरह है। और सीजन 3 में एशली भी हो सकती है, क्योंकि जैसा हमने सीजन 2 में देखा है कि एशली भले ही मैडलिन की जगह पर है, लेकिन एशली सिर्फ होमलैंडर के डर से ही वॉट में काम कर रही है। अब इन सारे कैरेक्टर्स में से कोई ना कोई तो होमलैंडर के हाथ तो खत्म टाटा बाय बाय होने वाला है, और सबसे पॉसिबल चांस है क्वीन मेव का। अगर वो फ्लाइट वाली फुटेज किसी भी तरह होमलैंडर के हाथ लग गई तो होमलैंडर सबसे पहले क्वीन मेव को टाटा बाय बाय करेगा। एरिक क्रिप्के ने ये बात कंफर्म की है कि हमें सीजन 3 में और 2 नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, सोल्जर बॉय और टेक नाइट। इनके अलावा भी कुछ और नए कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं जो कोई सुपर हीरो ना होके कॉमन मैन टाइप हो। अब भाई सारे कैरेक्टर्स अभी से तो ना रिवील कर देंगे, कुछ हम सीजन 3 में भी तो देखेंगे। सोल्जर बॉय के ऊपर मैं अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आप वो मिस ना कर पाएँ। और सीजन 3 को लेके आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपकी क्या थ्योरीज हैं, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि होमलैंडर की वीकनेस क्या है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो।